हेलो गाइस, माई सेल्फ कृति सेन और मैं अभी यूक्रेन कीव में हूँ। और आप सब लोगों को पता ही होगा यहाँ का हालत। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये पहले दिन का वीडियो है, जिस दिन पहली बार बॉम्बिंग हुआ था। हम सब लोगों का नींद खुला ही था उस दिन बॉम्बिंग की आवाज़ से, और बिल्डिंग पूरा हिलने लगा था, खिड़की दरवाजे सब हिलने लगे थे। यहाँ पे जो आप लोगों को भीड़ देख रहा है, ये सब लोग अपने अपने खाने के सामान खरीदने के लिए निकल रहे हैं। और ये सामने अब देखा मतलब मेडिकल शॉप है, वहाँ पे भी बहुत भीड़ है। और सारे ग्रोसरी स्टोर सब में बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये पीछे जो भीड़ था वो कुत्तों बिल्लियों का, इन लोगों का जो पास जो पेट है, आई एम सॉरी, उन पेट्स के लिए खाना ले रहे। तो हम लोगों को घर से बहुत कॉल्स आ रहे थे। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स बहुत पैनिक हो रहे थे। और यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर के सामने इतना भीड़ था कि हम लोगों को अंदर जाने के लिए पूरा लाइन देना पड़ा। और हम लोग कैश निकालने की ट्राई किए, पर उस दिन कैश भी नहीं निकल रहा था। सिर्फ यहाँ के जो गवर्नमेंट का बैंक है, यहाँ के जो लोकल बैंक है, उस बैंक से ही कैश निकल रहा था। सिर्फ यही खुला है अभी, शिल्पो मतलब ग्रोसरी मार्केट्स। ये उस दिन रात का वीडियो है। हम लोग जगे हुए थे, मतलब हम लोग सब नहीं सोए थे, एक जग रहे थे एक सो रहे थे। तभी हमें न्यूज़ आया कि 3 बजे एक ब्लास्ट होने वाला है, और हुआ भी। ये उस रात का ही वीडियो है। आज सेकेंड डे और ये सुबह सब खाली हो रहा था, मतलब बहुत कम लोग, हाँ गिन के 2-3 लोग ही बाहर निकल रहे थे। सब बहुत पैनिक हो रहे थे। और हॉस्टल्स में या बंकर्स बिल्कुल फुल हो चुके थे। और हमारे लिए और भी टफ था, क्योंकि हमारे आसपास के बंकर हमसे थोड़ा दूर था, तो हम लोग जा भी नहीं पा रहे थे बंकर्स में। तो हम लोग रूम में ही लाइट वाइट सब ऑफ करके रुके थे। तो सेकेंड दिन रात को भी सेम हालत, हम लोगों को लाइट वाइट सब ऑफ करके ब्लैकआउट होके बैठना पड़ा। पर उसके बाद हम लोग इतना डर गए थे कि हम लोग स्टेयर्स में जाके बैठ गए नीचे, कि हम लोग भाग सके इमीडिएटली। ये हमारी अपार्टमेंट के नीचे का बंकर है, जो हमें इतना दिनों तक पता ही नहीं, छोट हो, इतने दिनों तक पता ही नहीं था यहाँ पे है। तो आज हम लोग नीचे आने का हिम्मत किए, और हम लोग गार्ड से पूछे तो वो बोल रही थी कि ये इतना अच्छा नहीं है, ये गंदा है। और एक्चुअल में आप लोग देख सकते हैं ये कितना गंदा है। तो यहाँ पे रहने का लायक नहीं है। तो हमें बंकर के लिए थोड़ा दूर पीछे एक स्कूल है, उसके बंकर में जाना पड़ेगा। पर हम लोग सेफ्टी के लिए ये बंकर देखते गए कि हाँ यहाँ इधर है। यहाँ पे और एक भी रूम भी है, 2 रूम है। मतलब ये तो बंकर खैर बेसमेंट है, इसलिए ये बंकर के वहाँ पे लिखा भी नहीं था। यहाँ पे अभी कर्फ्यू शुरू हो चुका है। मंडे 8 बजे तक का कर्फ्यू है, और कोई भी बाहर नहीं है। पूरा अंधेरा करके हम लोग भी रूम में बैठे हुए हैं। गाइस, आज 4th डे है इस वॉर का, और हमें अभी तक कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला जिससे हम लोग थोड़ा कम डर सकते हैं कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा, या हमें कुछ ऐसे खबर मिला कि ये युद्ध बंद होगा, या ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं न्यूज़ मिला। हम लोग अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, कल शाम 5 बजे से मंडे 8 बजे तक का कर्फ्यू है। तो फ़िलहाल तो हमें यहीं पर फंसे रहने के अलावा और कुछ काम नहीं है। और अगर कर्फ्यू एक्सटेंड हो जाए तो हमारे पास खाना भी नहीं बचेगा, जितना दिनों का खाना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो
और हमें, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता, यहाँ पे पानी भी बाहर से लाना पड़ता है। तो हम लोगों को पानी भी पीने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे। एक अच्छी खबर है कि अभी भी इंटरनेट कनेक्शन गया नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क वगैरह सब ठीक है। पर ऐसे बहुत बच्चे जो लोग बंकर्स में फंसे हुए हैं, उन और बंकर अंडरग्राउंड में होता है, तो वहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, वहाँ पे ठीक से नहीं चलता। और हमें अभी सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन गवर्नमेंट के पास एक बहुत 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 हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से छुड़वाने की, यहाँ से निकालने की, यहाँ से इवैक्यूएट करने की कोई रास्ता दिखाइए। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं कि हम लोग यहाँ से निकल सके। जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं या इंडिया पहुँच चुके हैं एक फ़्लाइट में, उन बच्चों ने खुद बस किया था, खुद वहाँ पे गए। पर हमारे पास ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चे बॉर्डर्स के आसपास के एरिया के कॉलेज वाले बच्चे थे। पर हम लोग बहुत दूर है बॉर्डर से, और अभी कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, और फिलहाल तो कर्फ्यू है। हमें नहीं पता ये कर्फ्यू एक्सटेंड होगा या नहीं। तो हमारे पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ से निकलने की। तो प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, और प्लीज़ इंडिया गवर्नमेंट हमें हेल्प कीजिए। प्लीज़ इंडियन एम्बेसी हमें हेल्प कीजिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के हेल्प के सिवा। प्लीज़। और तो और हम लोग यहाँ से निकले भी किस भरोसे, क्योंकि पोलैंड बॉर्डर ऑलरेडी बंद कर दिया है इवैक्यूएट करना, हमें जितना खबर आया है। क्योंकि वहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह का प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहा था। और जो लोग पोलैंड बॉर्डर में अभी है, उन लोगों के कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों को कोई मतलब देख भी नहीं रहा, उन लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो लोग 10-11 घंटे से 12 घंटे से वहाँ पे उस ठंडी में बाहर खड़े हुए हैं, बाहर रुके हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कितना टफ, कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हैं। रोज़ रात को ये बॉम्ब शेलिंग का आवाज़ सुनते सुनते हम लोग थक चुके हैं। और कल तो आर्मीज़ का फायरिंग का आवाज़ भी हम लोगों को सुनाई दिया। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोगों के पास आप लोगों की हेल्प के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए। थैंक यू। तो गाइस, यहाँ पे यूक्रेन का मैप दिख रहा है, यहाँ पे है कीव, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे रोमानिया, हंगेरी, स्लोवाकिया और पोलैंड के बॉर्डर्स। और अभी हम लोग कीव में, और कुछ बच्चे खार्किव में भी फंसे हुए हैं। यहाँ पे लवीव के बच्चे पोलैंड बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं, बहुत सारे बच्चे। पर उन लोगों के पास अभी कोई होप्स नहीं है, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है वहाँ पे, हम लोगों को जितना खबर मिला। उसके बाद आता है ये उज़्ग्रोद को भी कुछ बच्चे स्लोवाकिया में शायद गए हैं, इसका हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर कल हम लोगों को बोला गया कि ये बॉर्डर भी अभी सेफ़ नहीं रहा, तो हम लोग वहाँ पे भी नहीं जा सकते। और अभी हंगेरी बॉर्डर थोड़ा बहुत सेफ़ है, मतलब हंगेरी बॉर्डर का कुछ ऐसा आया नहीं है कि वहाँ से पास नहीं करवा रही है कुछ। पर यहाँ पे जो रोमानिया बॉर्डर है, वहाँ से भी कुछ बच्चे पास होने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी तक वो लोग वहाँ पे खड़े ही है। उन लोगों को भी कोई ऐसे होप्स नहीं मिला कि वो लोग पास हो सकते। ये कुछ बॉर्डर्स का हालत है जहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं ठंड में। वो लोग ना अंदर जा सकते, आई मीन बॉर्डर क्रॉस कर सकते, ना वापस आ सकते। उन लोगों को ये बॉर्डर पे ठंड में खड़े होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उन लोगों के पास। ये है बंकर्स का हालत।